स्टार्ट करते हैं। बोलिए कोई खास टॉपिक जहां पर आपको कुछ दिक्कत हुआ हो, या मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन लूं। किस तरीके से चले, क्वेश्चन में सब कुछ आ जाता है और थ्योरी में किसी एक दो थ्योरी में ही हम लोग लटके रह जाएंगे। चिलेशन, चिलेशन या किलेशन लोग कहते हैं। किलेशन में क्या होता है कि स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बनता है, ठीक है। कोई एक कंपाउंड लीजिए, जैसे M है, NH3 है, 4 6 जो आप ले लें। कुछ इस तरह से है। इसमें होता बस ये है कि किलेशन होने से नंबर ऑफ पार्ट के लिए देखिए, नंबर ऑफ पार्ट के लिए 4 है, नंबर ऑफ पार्ट के लिए क्या होता है 7। और एक प्रोसेस होता है del G इक्वल टू del H माइनस T del S। इस प्रोसेस का del H का वैल्यू लगभग 0 होता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से del S आपका इंक्रीज करता है और उसके पहले एक माइनस साइन लगा होने से ये टर्म निगेटिव हो जाता है, यानी कि del G आपका घटता है। ठीक है, del G घटने का मतलब है कि ये मोर एंड मोर नेगेटिव होते चला जाएगा, और del G जब नेगेटिव होता है तो कोई प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस होता है। तो किलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एंट्रोपी बढ़ने की वजह से फेवरेबल कंडीशन होता है। एंट्रोपी बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन आपका हो जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको सीखना है कि मान लो कहीं पर ऐसा हालत हो कि M के साथ NH3 का होल 4 लगा हुआ हो और C2O4 एक लगा हुआ हो। अगर इसको 2C2O4 2 माइनस रिएक्शन करवा लीजिएगा तो तभी ये बाहर जाएगा पूरी तरह से। अब MC2O4 का होल 3 हो जाएगा, साइन वगैरह देख लीजिएगा, प्लस 4NH3। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पहले से भी एक ही किलेशन और आप उसमें और किलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो किलेशन बढ़ेगा तो वो और ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा। किलेशन बढ़ेगा तो उसमें और ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक है,
है, और क्लेशन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पर क्वेश्चन दिया गया, तो वो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको डाउनलोड किए हैं। इस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस हम करते हैं तो एक बार सारा चीज हमारे सामने आ जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। सुनो ना, क्वेश्चन लेते हैं, उससे सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, 1.5 घंटा में कवर नहीं किया जा सकता। मैं लेता हूं कुछ क्वेश्चन, आपको जो व्हाट्सएप पर सेंड किया गया है उसमें मैं एक एक करके करते जाते हैं ना बेटा, सारा चीज आ ही जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे तो सब आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है मैचिंग आइटम, देखिए तो आप करके प्लीज, एक एक करके करेंगे, सारा चीज एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन है मैचिंग आइटम, देखिए तो करके, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हाँ देखिए उसको बना करके।
यस, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे चेक करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक चेक करने के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी को यूज करना। किसको यूज करना होगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, मतलब सीएफटी थ्योरी को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करना होगा। पारा और डाई पता करते हैं बेटा, यहाँ फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए अपने आप एक चीज सामने आ गया कि ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सीखा जाए कि ये कैसे पता करते हैं। ब्रीफ में, डिटेल में नहीं, ब्रीफ में केवल बताऊंगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और आपको D8 सिस्टम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और D8 सिस्टम हो, तो ऐसे केस में आपको D8 सिस्टम हो, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट D8 का 5D सीरीज का हो या 4D सीरीज का हो, इनके साथ कोई भी लिगेंड रहे, कोई भी लिगेंड रहे, ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और D8 सिस्टम है, 5D सीरीज का हो चाहे 4D सीरीज का हो, कोई भी लिगेंड रहेगा DsP2 होगा, स्क्वायर प्लानर होगा। ठीक है, अगर वो 3D सीरीज का हो तो केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तब वो DsP2 हो। ठीक है, और एक एक्सेप्शनल होता है D9। ठीक है, कॉपर प्लस का केस में ऐसा होता है, ऐसा चल रहा है तो आपको ये, अब इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसके सदस्य हुए, इसके सदस्य हुए कॉपर प्लस, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर के बगल में क्या आता है? निकेल, Na2 प्लस, Pd2 प्लस एंड Pt2 प्लस। कोबाल्ट 3 प्लस, रोडियम 3 प्लस एंड इरिडियम 3 प्लस। उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए हम। उल्टा कर दिए,